एग्रीकल्चर इन आईओटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस वीडियो के अंदर आगे हम करने क्या वाले हैं। देखो, एग्रीकल्चर ये जो डोमेन होता है ना, इस डोमेन के अंदर बहुत सारी ऐसी आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ होती है जिन टेक्नोलॉजीज़ के मदद से इस डोमेन का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और आज हम उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का अभ्यास करेंगे। तो अभी ये वैसे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती है, बट उन टेक्नोलॉजीज़ में से दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है वो ये है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एंड ग्रीन हाउस कंट्रोल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम को समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। अगर एकदम आसान भाषा में मैं तुम्हें कहूँ तो इरिगेशन सिस्टम का मतलब सिंपली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके मदद से तुम अपने प्लांट्स को पानी दे सकते हो। ये ऑब्जेक्ट एज सिंपल एज एक पाइप हो सकता है या ये ऑब्जेक्ट एज कॉम्प्लेक्स एज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम भी हो सकता है। अब तुम लोग कहोगे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, इमेजिन करो कि ये एक यू कैन से फार्म है और उस फार्म के अंदर ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक पाइप होता है, यहाँ पे एक पाइप होता है एंड बाय द वे ये पाइप, ये स्प्रिंकलर्स, ये डिपेंडिंग ऑन द एरिया होते हैं। यहाँ पे बस समझाने के लिए ये इतना ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे ये एक पाइप होता है और यहाँ पे ये दूसरा पाइप होता है एंड इन पाइप्स के ऊपर ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि इन पाइप्स में से पानी जाता है और ये स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो इस पाइप से जाने वाला पानी है वो पानी गार्डन में या बेसिकली फार्म में स्प्रिंकलर करते हैं इन सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो प्लांट्स है उनको पानी मिलता है। तो बेसिकली ये स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। तो अभी बेसिकली इरिगेशन सिस्टम का मतलब ये होता है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के अंदर यही सारी चीज़ें होती है, बट द डिफरेंस इज दैट कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के अंदर अलग अलग मॉइस्चर सेंसर्स लगे हुए होते हैं या बेसिकली ऐसे प्रकार के अलग अलग सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो अलग अलग प्रकार का डेटा कलेक्ट करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी अलग अलग डायनेमिक चीज़ें होती है। और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का और एक फ़ायदा होता है विच इज़, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के अंदर ना, अगर सपोज मान लो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है जिसके अंदर ये सारे के सारे पाइप्स और स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, तो अगर ये एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम होता था तो यहाँ पे क्या होता था, एक डिवाइस होता था फार्मर के पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल, और उस मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होता था और उस एप्लीकेशन के मदद से ये फार्मर इस पूरे के पूरे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था। जब चाहे तब वो इन स्प्रिंकलर्स को ऑन कर सकता है, जब चाहे तब वो उन्हें ऑफ कर सकता है। और ऊपर से जो ये सेंसर लगे हुए होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर सेंसर्स, वो मॉइस्चर लेवल को डिटेक्ट करते थे, अलग अलग डेटा को कलेक्ट करते थे और उस डेटा के मदद से भी इन्हें कंट्रोल किया जाता है। मतलब बेसिकली उस फार्मर के पास ये डेटा भी जाएगा ना, तो बेसिकली उस डेटा को समझ के या देख के वो इन सारे के सारे स्प्रिंकलर्स को कंट्रोल करेगा। और ये वो कैसे करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम ये होता है। अब स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के बारे में हम और ज्यादा गहराई में अभ्यास करते हैं। अब सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के अंदर अलग अलग मॉइस्चर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो मॉइस्चर सेंसर्स होता है वो कंटिन्यूअसली सॉइल के मॉइस्चर लेवल को मॉनिटर कर रहे होते हैं और मॉनिटर करने के बाद जो डेटा जनरेट होता है, ये डेटा क्लाउड या बेसिकली सर्वर के ऊपर स्टोर किया जाता है। और अभी उस डेटा का फ़ायदा क्या होता है, उस डेटा का फ़ायदा ये होता है कि ये जो इरिगेशन सिस्टम है वो इरिगेशन सिस्टम उस डेटा के मदद से ये जो सॉइल का मॉइस्चर लेवल है उस मॉइस्चर लेवल को रेगुलेट कर सकता है। मतलब अगर सपोज डेटा ये कहता है कि अभी बारिश होने वाली है तो ये इरिगेशन सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, पानी स्प्रिंकल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर बारिश भी हुई और साथ में ये स्प्रिंकल भी कर रहा है तो इस सॉइल को बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा जिससे सॉइल की क्वालिटी डैमेज होगी। और इसलिए अगर डेटा ये कहता है कि अभी बारिश होने वाली है तो ये स्प्रिंकल कम होगा या नहीं होगा, जिससे सारी की सारी चीज़ें बैलेंस में रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उस डेटा के मदद से ये जो इरिगेशन सिस्टम है, मतलब बेसिकली ये जो स्प्रिंकलर्स है वो इस सॉइल के मॉइस्चर लेवल को रेगुलेट कर रहा है। अब तुम लोग शायद से ये कह सकते हो कि यार ये सब तो ठीक है, बट इन्हें कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल ही तो बहुत कम करना पड़ता है।
इसीलिए ही तो ये स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का मतलब ही ये है कि ये जो स्प्रिंकलर्स है, अलग अलग प्रकार के जो सेंसर्स है, जो डेटा है, या जो वो डिवाइस है जो फार्मर के पास है, जिसके थ्रू ये सारी की सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। और अगर डेटा ने कहा कि भाई आज बारिश आने वाली है तो स्प्रिंकलर्स ऑन नहीं होंगे, और अगर डेटा के अंदर ये है कि आज बारिश नहीं आने वाली तो स्प्रिंकलर्स अकॉर्डिंगली ऑन होंगे, क्योंकि उनके अंदर वो मैकेनिज्म होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है और इसीलिए सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है। और फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसके वजह से कंट्रोल करना ही पड़ता है, तो फार्मर के पास उसका डिवाइस है, उसके मदद से वो कंट्रोल कर सकता है इजीली अपने एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये है। अब अगली चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि देखो, अभी स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के अंदर ये जो अलग अलग मॉइस्चर सेंसर होते हैं वो डेटा जनरेट करते हैं, और ये डेटा जैसे कि मैंने बोला था कि क्लाउड या सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। तो अभी अगर ये जो मॉइस्चर लेवल है सॉइल का, ये मॉइस्चर लेवल डिजायर्ड मॉइस्चर लेवल से कम हो जाता है, तो ये जो स्प्रिंकलर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, या बेसिकली जो इरिगेशन सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा या तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक इस सॉइल का मॉइस्चर लेवल डिजायर्ड मॉइस्चर लेवल तक नहीं आ जाता, तब तक। अब हम ग्रीन हाउस कंट्रोल का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। ग्रीन हाउस बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसका रूफ प्लास्टिक का या ग्लास का होता है। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि उस स्ट्रक्चर के अंदर के जो प्लांट्स है उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक कंडीसिव एनवायरनमेंट मिल सके। अब तुम कहोगे कि कंडीसिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। कंडीसिव एनवायरनमेंट का मतलब बेसिकली फेवरेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी हो गया, सॉइल का मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, CO2 लेवल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल और मॉनिटर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। और फिर सेंसर्स के थ्रू जो डेटा मिलता है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को सेंट्रलाइज सर्वर पे या क्लाउड के ऊपर स्टोर किया जाता है, और उस डेटा के ऊपर होती है प्रोसेसिंग, या बेसिकली उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। अब डेटा को एनालाइज करने से क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें अंदर के प्लांट्स के हेल्थ के बारे में पता चलता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इनसाइड। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक बार हमें सारी की सारी चीज़ें पता चल गई, एक बार हमें एक ऐसा डेटा मिल गया, उससे जो हमारी आगे आने वाली स्ट्रैटेजीज़ है उन स्ट्रैटेजीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स टुवर्ड्स द बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इनसाइड। ठीक है, तो ये है। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।